ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां पूरा देश अपनी फोर्सेस को नमन कर रहा है, उनके शौर्य पराक्रम की बात कर रहा है, ऑब्वियसली भारत सरकार के दृढ़ संकल्प को भी बार बार देख रहा है, क्योंकि बिना सरकार के दृढ़ संकल्पित अगर सरकार ना हो ऐसा एक्शन हो ही नहीं सकता, ये हर कोई जानता है। लेकिन इस पर भी सियासत क्यों हो रही है? ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सियासत का रंग कौन घोल रहा है, इसी पर करेंगे बात। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट प्रवक्ता, नेशनल स्पोक्सपर्सन के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। के शर्मा सर, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका भारत एक्सप्रेस पर। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीजें जानना चाह रहा है, ये विपक्ष की बात मैं कर रहा हूं, विपक्ष के 16 बड़े दलों ने पत्र पे लिख दिया कि जब हम बाहर देश जाकर, फॉरेन कंट्रीज में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डिटेल दे सकते हैं, तो स्पेशल सेशन देश में क्यों नहीं बुलाया जा सकता? और अभी आपने राहुल गांधी को भी सुना होगा, वो तो नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी कह रहे हैं। देखिए रोहित जी, मैं राहुल गांधी जी जो देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं जी, वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये उनके संस्कार को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि वो किस परवरिश में पले हैं। तानाशाही की मानसिकता उनकी, देश के प्रधानमंत्री जो एक गरीब बाप के बेटे हैं जी, उनके लिए उनकी इस तरह की भाषा शैली, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं समझता 140 करोड़ जनता राहुल गांधी के इस तरह के जो संस्कार विहीन बयान हैं उनके, उसका समय आने पर फिर से एक बार माकूल जवाब देगी, जैसा कि पिछले 3 बार से देती आ रही है। ठीक। अब ये तो उनके संस्कार पर निर्भर करता है, और एक बार नहीं, आज ही नहीं बोले, अभी बिहार में भी वो जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं या किया है प्रधानमंत्री के लिए, वो उसके लिए, निंदा के लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है। ठीक है, बस इतना ही मैं कह सकता हूं कि वही तानाशाही मानसिकता वो गांधी खानदान की, वो उनके स्तर चढ़ के बोल रहा है, और आज भी उनको लगता है कि यह देश जो है गांधी खानदान की और कांग्रेस की बपौती है। कि सर जब आप बोलते हैं तो सब सुनते हैं। मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, विपक्ष अगर कह रहा है कि स्पेशल सेशन बुलाइए, क्योंकि मैं राहुल गांधी को भी सुन रहा था, राहुल जी कह रहे थे, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि नुकसान कितना हुआ ये बताइए। मैं जयराम रमेश को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि डेलीगेशन घूमने गया है, या तो हमारे सांसद घूम रहे हैं या हमारे आतंकी घूम रहे हैं। ये विपक्ष अगर स्पेशल सेशन बुलाना चाहता है तो ये हमारे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को क्या नुकसान किया ये जानना चाहता है, या फिर हमारा कितना नुकसान हुआ, जो कि पाकिस्तान भी आए बगाहे कान खोलकर, आंखें खोलकर सुनना चाह रहा होगा कि भारत की सदन में तो ये विपक्ष का कौन सा इंटरेस्ट है कि देश का नुकसान जानने के लिए स्पेशल सेशन बुलाना है? देखिए, आपने ही स्पष्ट कर दिया अपने प्रश्नों में, ये पाकिस्तान और चीन का जो प्रोपोगंडा है, उस नैरेटिव को, उस प्रोपोगंडा को भारत के अंदर फैलाना चाहते हैं। और किसी न किसी तरह से, मैं मानता हूं आपका सरकार के प्रति विरोध हो सकता है, मोदी जी के प्रति विरोध हो सकता है, आप देश का विरोधी कैसे हो सकते हैं? लेकिन आपकी भाषा जो है वो देश विरोधी है। आपने इसके पहले ट्वीट किया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी ट्वीट करके ये पूछ रहे हैं कि भारत के कितने वो गिरे हैं, क्या नुकसान हुआ। मैं आपको पुनः कहता हूं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो नहीं बताई जाएगी या नहीं बताई जा सकती जी, बशर्ते आज जब सेना के लोगों ने भी, जो पूर्व रक्षा विशेषज्ञ हैं, देश के रक्षा विभाग ने, देश के प्रमुख लोगों ने ये कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, इस दौरान किसी तरह की जानकारी साझा करना ये देश के हित में नहीं है, ये सेना के, हमारी सैन्य रणनीति के हित में नहीं है जी। फिर भी आप बार 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 पाकिस्तानी प्रोपोगंडा को, उसके नैरेटिव को भारत में बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप किसके हित में हैं? आप पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आपकी भाषा जो आप बोलते हो पाकिस्तान की मीडिया में चलता है, आपकी बोली हुई बातों को पाकिस्तान यूएन में डोजियर में मेंशन करके जो है भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। आखिर आपको इससे मिलता क्या है राहुल गांधी जी? कांग्रेस में पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को क्या मिलता है? क्या इसके पहले कश्मीर के मुद्दे पर राहुल गांधी के बयान वहां पर यूएन में कोड नहीं हुए? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार?
आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आप भारत को नीचा दिखाने का अपने बयानों से प्रयास करते हैं। और आज भी आपने एक प्रस्ताव पारित किया कि ठीक है हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आप ही रोहित जी मुझे बताइए 22 तारीख के बाद से लेके आज तक ऐसा कोई एक दिन बीता है जिस दिन की भारत की सेना के अगेंस्ट, भारत के अगेंस्ट कोई ना कोई बयान जो है कांग्रेस पार्टी का और उनके नेताओं का ना आया हो। राफेल का मजाक इन्होंने उड़ाया, ऑपरेशन सिंदूर का मजाक इन्होंने उड़ाया, इन्होंने किसी को छोड़ा यहां पर। और आज युद्ध जो भी ऑपरेशन हुआ उस ऑपरेशन के बाद आप इस तरह तरह के आप प्रश्न उठा रहे हैं। और मैं तो कल सुन के आश्चर्य हूं, आप कहते हो हम सेना का शौर्य के साथ खड़े हैं, आप सीडीएस के बयान पर जांच कमेटी की मांग कर रहे हैं। बताइए, आप डीजीएमओ की बात का जो भरोसा नहीं करते। मैं ये पूछना चाहता हूं, सेना और डीजीएमओ और सीडीएस अलग अलग हैं क्या, या सेना और सरकार अलग अलग है? हम पाकिस्तान है क्या? ठीक, हम भारत हैं। हमारे यहां सेना सरकार का अंग होती है, लेकिन यह विभाजनकारी मानसिकता, देश को बांटने की मानसिकता, सेना को बांटने की मानसिकता, और पहले भी हम सुन चुके हैं मनमोहन सिंह की सरकार में हेड काउंटिंग की बात आई थी सेना में, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप ऐसी कहां से सोच लाते हैं? ये टूल ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें अब तो जनता के बीच में भी जा रही है। सोशल मीडिया का जमाना है। केके सर, मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त की भी कमी है, इसलिए कुछ सवाल मेरे पास है, जल्दी से आपके सामने रख देता हूं। मुझे प्लीज आप ये बताइएगा, अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन आप लोगों ने भेजा, उसमें शशि थरूर साहब का नाम है, उसमें हमारे सलमान खुर्शीद साहब का नाम है। बाहर तो हम एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन आपके लिए ये कुछ ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं हो गई, अच्छे मोमेंट्स नहीं हो गए कि जो सलमान खुर्शीद वहां कह रहे हैं, यहां देश के अंदर कांग्रेस उसी पर तंज कस रही है, उनके खिलाफ ट्रोलिंग चल रही है। और बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया पर तो चर्चा ये भी चल रही है कि वापस आएंगे तो हो सकता है बीजेपी में आ जाए शशि थरूर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, मनीष तिवारी साहब। देखो सर रोहित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस जो है दिशा विहीन हो चुकी है, कांग्रेस नेतृत्व विहीन है, कांग्रेस नीति विहीन है, और नियत तो सबको पता ही है कि क्या है। तो आज कांग्रेस की एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो डेलीगेशन गया है उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो विदेश नीतियों को समझते रहे, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे अन्य जो उनके सदस्य गए हों, वो सब विदेश नीति को समझते हैं। इसलिए वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस के नफरती बयानों से भिन्न है। कांग्रेस जो है उसको, उसके लिए देश कुछ नहीं है, उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है, दल की राजनीति करनी है। आप वो गए हैं जो डेलीगेशन में गए हैं, वो देश के लिए गए हैं, उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम देश के लिए आए हैं। ठीक, कांग्रेस उनको यहां पर बैठ के क्रिटिसाइज कर रही है, उनका एक धड़ा कह रहा है, जो भी 10 तरह से बयाने दे रहा है उनके अगेंस्ट बयान दे रहा है, और जो आप बातें कह रहे हैं उनको निकालने की बात रे बात। तो ये इसलिए है क्योंकि इनको ये लगता है, क्योंकि राहुल गांधी पूरी तरह से देश विरोधी बयानों में कहीं ना कहीं या देश को नीचा दिखाने के लिए वो बयान देते हैं, और उस बयानों पे से जो है जब डेलीगेशन गया हो तो दूसरी बात कह रहा है उसमें सदस्य। तो अब इनको लगता है कि ये दिशा, ये नेतृत्व विहीनता और जो दिशा विहीनता है और राजनीतिक दिवालियापन है, ये इसकी निशानी है सर। ठीक है, क्योंकि और इसीलिए कांग्रेस का ये हश्र हो रहा है। ठीक है, आज एक बात कहता हूं रोहित जी, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व एक विलियन बन चुका है। उसकी भूमिका जो है इस तरह दिख रही है जैसे वो देश का विलेन हो। तो आप वो खलनायक का रोल अदा करने लगे हैं लोग, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। ठीक है केके सर, आप जुड़े मेरे साथ भारत एक्सप्रेस के लिए, आपने खास वक्त निकाला। केके सर, ये तमाम चीजें जो आपने कही, इन्हीं चीजों को लेकर मैं आगे भी बढ़ूंगा। आपने वक्त निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप जुड़े भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर।